हमने अक्सर सुना है कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेंटल हेल्थ हमारे लिए एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें न दें, लेकिन मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न क्या है? शायद आप इस स्टोरी से समझ पाएंगे कि उसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है। स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी को आज 10 साल हो चुके हैं और पूरे 10 साल अपनी फैमिली को देने के बाद भी, इतना डिवोशन के साथ काम करने के बाद, सबको इतना प्यार देने के बाद, सबको इतना रिस्पेक्ट, इतनी केयर करने के बाद भी आज उसकी सिचुएशन ये है कि ना तो उसकी फैमिली में उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, ना ही उसके इमोशंस की कोई वैल्यू है, ना ही उसकी कोई बात सुनना चाहता, ना ही उसको कोई समझना चाहता। वो पूरे टाइम घर के हर काम करती है, बच्चों की हर प्रॉब्लम को फेस करती है अकेले, क्योंकि ना तो उसका हस्बैंड उसका साथ देता है, ना ही उसके इन लॉज उसका साथ देते हैं। अब आप बताइए इसमें गलती किसकी है? वो लड़की ज़्यादा अच्छी है, शायद ये उसकी गलती है, क्योंकि हम तो अक्सर सुनते हैं हम अच्छा करेंगे तो हमें रिटर्न में अच्छा मिलेगा। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थोड़ा बुरा हम सबको होना चाहिए, थोड़ा सेल्फिश हम सबको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा खुद को, हमेशा हर टाइम हर चीज़ में हमेशा खुद को सबसे पीछे रखोगे तो एक टाइम आएगा लोग आपको हर चीज़ में बिल्कुल पीछे कर देंगे, बिल्कुल साइड में कर देंगे। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग इस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां, हम में से 70% लड़कियां ऐसी होती हैं जहां फैमिली देखती हैं खुद को भूल जाती है, ना खुद की हेल्थ का ध्यान, न खुद के कॉन्फिडेंस का ध्यान, न खुद के करियर का क्या अच्छा है, क्या सपने हैं, मैंने क्या सोचा था, सब कुछ दाव पे लग जाता है सिर्फ इस फैमिली में। समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब इस सिचुएशन में अगर कोई है, वो क्या कर सकता है? वो 3 चीज़ें अभी भी कर सकता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भगवान जब भी कोई प्रॉब्लम हमें देता है 2 रास्ते हमेशा खोल के रखता है, बस हमें उन रास्तों को ढूंढना पड़ता है। सो आपको अपनी हिम्मत वापस जोड़नी है और उन दोनों रास्तों को ढूंढ के निकालना होगा। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है जिससे आप वापस खड़े हो सकते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई गुण ऐसा ज़रूर होता है जो कि एक्सीलेंट होता है। सो आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है और उसी को निखारते जाना है, यानी कि उसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं जॉब लेनी है या फिर अपना बिजनेस शुरू। खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। इंडिपेंडेंट बनने के बाद आपका धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद एक्चुअल में मिरेकल होने वाला है। सो सेकेंड स्टेप आएगा, आपको खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम पे बिल्कुल टूट चुका है, आपको वो बनाना है और खुद को वापस उतना पावरफुल बनाना है कि अब आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस लायक बन जाते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और इतने कैपेबल हैं कि किसी को भी रिप्लाई दे पाएँ, इतने बोल्ड हैं कि किसी को भी फेस कर पाएँ, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस अब अपनी हाईएस्ट लेवल पे है। आप खुद को संभाल सकते हैं, खुद को फेस कर सकते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स को हिट कर सकते हैं अपने बलबूते पे। फिर आएगा तीसरा स्टेप, अब आपको उस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मिन्नतें कर रहे हो, अगर आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो लोग अक्सर सुनते नहीं है। लोगों को आदत है सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने की। सो आप ऑर्डर्स देने की सिचुएशन में खुद को बनाएं। सो पहले खुद को कॉन्फिडेंट बनाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए और फिर उस प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी। दूसरे लोग सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लड़ना आपको खुद को पड़ेगा।